हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन करवाए गए थे, ये आज मुहावरे एवं लोकोक्तियों की दूसरी क्लास होगी। इसमें 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो और देखते हैं दूसरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ है। तो उधार वापस ना करना, किसी से उधार न लेना, किसी से कुछ मतलब न रखना, पैसों की लेन देन करना। तो ये क्वेश्चन आया यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 3/7/2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा किसी से कुछ मतलब न रखना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है रुकावट होना, निश्चिंत होना, हानि पहुंचाना और संकट में पड़ना। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चिंत होना, यानी निश्चिंत होना यानी फ्री हो जाना, यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तीखा होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मसाला डालना और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। देखो, नमक मिर्च लगाना, तीखा होना तो होगा नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का है ना, तो इसका बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करें, ठीक है ना। ये एक तरफ मुहावरे दिए हैं, एक तरफ उनके अर्थ दिए हैं, उनको मुहावरों को उनके सही अर्थ में मिलान करना है, ठीक है ना। आंचल पसारना, ठीक। आंचल पसारना क्या मतलब है। प्रार्थना करना, मन की बात जान लेना, लाभ ही लाभ होना, बहुत अच्छा लिखना। आंचल पसारना, ठीक है ना। और इसका पहला आंचल पसारना का राइट हो जाएगा प्रार्थना करना, यानी किसी के सामने आंचल पसारना या प्रार्थना करना। यानी अब देखिए, ए का एक क्या, यानी ये इसमें 1 का ए है, ठीक है। 1 सी में देखो 1 का ए है, ठीक है। बाकी बी और डी में 1 का डी और सी दे रहा है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है ना। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या होगा, मन की बात जान लेना। तो यानी इसका ये बी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पहले का दूसरा ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। देखो, इसमें दूसरे का सी दे रखा है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। अब कंचन बरसाना, यानी तीसरे का सी, यानी ये बिल्कुल सही क्रम में लगी है, लाभ ही लाभ होना, ठीक है ना। कंचन बरसना और कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना, ठीक ना। कहते ने बिल्कुल कलम तोड़ दिया, तो यानी बहुत ही अच्छा लिख रहा है, यानी 24 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान की करिए, ठीक ना। सेम वैसे जैसे 24 क्वेश्चन नंबर था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक ना। अब इसमें देखिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, सुनिए सबकी करिए मन की, काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे नाथ जैसे नाग नाथ वैसे सांपना, ठीक है ना। तो इनके ये अर्थ दे रखा है। जैसे इसमें देखो, काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है कि बिल्कुल ही अनपढ़, तो यानी तीसरे का एक सही हो जाए। अब इसमें देखिए, तीसरे का एक इसमें किसमें दिया है, यानी तीसरे का सी इसमें दे रहा है, तीसरे का सी दे रहा है, तो ये यानी ये नहीं होगा। यानी तीसरे का ए जिसमें सही होगा, तीसरे का डी दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरे का ए 2 में दे रहा है, तीसरे का ए किसमें दे रहा है, 2, यानी 2 ऑप्शन ये कट गए, ए और सी ऑप्शन कट गया है। अब यहाँ पर बचा है ऑप्शन बी और डी ऑप्शन बचे हैं, ठीक ना। अब इसमें देखना है कि कौन ऑप्शन सही हो, ठीक ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान का क्या होगा, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। क्या होता है, जबरदस्ती गले पड़ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान को होता है जबरदस्ती गले पड़ना, यानी 1 का सी जिसमें होगा वही राइट होगा। 1 का सी डी में है, ठीक ना। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब बाकी ये मिला ली, मान न मान मैं तेरा मेहमान, 1 का डी है, 1 तो 1 का सी होगा ना, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर राइट हो। 1 का सी होगा, मान न मान मैं तेरा जबरदस्ती गले पड़ना हो जाएगा। दूसरे का डी हो जाएगा, सुनिए सबकी करिए मन की, तो इसका क्या हो जाता,
अंतःकरण की बात माननी चाहिए, ठीक ना। काला अक्षर भैंस बराबर का, तो ये तो बिल्कुल हो गया इसका कि बिल्कुल अनपढ़ होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो इसका हो जाए दोनों ही दुष्ट, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाए जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का दोनों ही दुष्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा, यानी गहरी नींद से जाग जाने का मुहावरा क्या होगा? अपना रंग दिखाना, गिरह बांधना और साए से भागना, तंद्रा भंग हो जाना, यानी तंद्रा भंग हो जाना यानी निंद्रा भंग हो जाना। गहरी नींद से जाग गया का मतलब निंद्रा भंग हो, तंद्रा भंग हो जाना, इसका राइट आंसर होगा, यानी 26 का डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा, उपदेश देना, यानी उपदेश में उपदेश दिए में रेखांकित है, इसी का मुहावरा बताना है, ठीक ना। अचरा पसारना, सुक्ति बाण चलाना, साए से भागना और कल पढ़ना, यानी यहाँ होगा काल पढ़ना, ठीक ना। तो उपदेश दिए का क्या अर्थ हो जाएगा? 27 का इसमें क्या राइट आंसर हो जाए? सुक्ति बाण चलाना, उपदेश यानी सुक्ति बाण चलाना हो जाए, यानी 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है मन न लगना, क्रोध को दबा लेना, रूठ कर न बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो यानी क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। गोटी लाल करने का अर्थ हो जाएगा अपना प्रयोजन सिद्ध करना, इसका मुहावरा राइट हो जाएगा डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर के इसका क्या हो जाए? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण हो जाएगा, यानी 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है, ठीक है ना। इसमें पूछा है किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना, मुंह में पानी आना, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये तो सभी इसके शर्मिंदा होना मुहावरे का अर्थ, ये पानी पानी होना, ये अपना मुंह लेकर रह जाना और टका सा मुंह लेकर रह जाना, ये सभी अर्थ होंगे। और मुंह में पानी आना इसका होगा लालच आना, ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का डी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ज्ञान होना, भ्रम में होना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो यानी इसका आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होगा ज्ञान होना, ठीक ना, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ठीक ना, यानी 32 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ होगा अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरत हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोष को न देखना। यानी चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या होगा? एक, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी निकट के दोष को न देखना, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है बाधा मुक्त होना,
एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। ठीक ना। अब यहाँ 34 का राइट आंसर हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना, यानी आसमान से गिरा खजूर पर लटका, एक मुसीबत टली नहीं दूसरी मुसीबत आ गई, इसी कहते हैं एक नई मुसीबत में पड़ना, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? किनारे लगना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ है किसी कार्य को समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। यानी 35 का राइट आंसर हो जाए किसी कार्य को समाप्त करना, किनारे लगाना कहते हैं उसको, किनारे लगा दो यानी बाहर कर दो, यानी किसी कार्य को समाप्त कर दो। ठीक ना। तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव से आंसू से भूख मिटाना, यानी अन्न के अभाव से आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। यानी आंसू पी कर रह जाना का मतलब है चुपचाप दुख सह लेना। ठीक ना। यानी डी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्त का उपर्युक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपर्युक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। अब देखिए 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विपरीत परिस्थितियों में उपर्युक्त समय आने का इंतजार करना, यानी जब विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उस समय उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक ना। यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किताब का कीड़ा होना उपर्युक्त का अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट कर देना, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन तो ये नहीं होगा, यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला हो जाएगा किताबी कीड़ा होना। ठीक ना। यानी इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है कच्चा चिट्ठा खोलना का उपर्युक्त अर्थ बताइए। सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी सारा भेद खोल देना। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिशंकु होना का अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, यानी चारों ओर ध्यान होना, किसी और का न रहना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना, यानी त्रिशंकु होना। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा किसी और का न रहना, यानी बी इज द राइट आंसर। त्रिशंकु किसी और का न रहना। ठीक ना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन 41 क्या कह रहे हैं? भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना और दुविधा में रहना। भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी अपने में दुविधा में रहना। ठीक ना। दुविधा में रहने, यानी 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है घाट घाट का पानी पीना। ठीक। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर का भटकना। ठीक ना। परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ बताना है। तो तीनों लोकों में मथुरा न होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। यानी क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा सबसे निराला।
यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना और परेशान करना। तो ये देखो लोअर में ये सवाल आया, शिफ्ट सेकंड में 1/10/2019 को ये सवाल आया। तो यानी बहुत दौड़ धूप करना ही होगा एड़ियाँ रगड़ने का सही अर्थ। ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, सावन हरे न भादों सूखे का सही अर्थ क्या होगा। सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में सूखा, असंभव सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का यही राइट हो जाएगा, सदा एक जैसा रहना। सावन हरे न भादों सूखे से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल एक समान रहने। 45 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, दिनों का फेर होना, यानी दिनों का फेर होना का अर्थ बताइए। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर होना, दिन काटे न कटना। ठीक ना। तो यहाँ पर होगा दिनों का फेर होना, यानी भाग्य का चक्कर होना। ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल का राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक ना। किसी काम को अपनी औकात से बढ़कर होना या करना का ही अर्थ होगा यह मूंग और मसूर की दाल का। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। देखिए एक जोड़ा गलत है, उसको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 48 का, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ठीक ना। एक जोड़ा जो गलत है उसको पहचानना है। सही वाले यानी सही 3 है, एक इनमें 4 में एक गलत है, उसे ही पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 48 में, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आसन डोलना यानी विचलित न होना, आसन डोलना विचलित न होना, ये अभी इसको देख लेंगे। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, ये भी सही, यानी आसन डोलना यानी विचलित होना है, तो यहाँ पर विचलित ना होना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा यही सी। आसन डोलना का मतलब विचलित हो जाना, और इसमें लिखा है विचलित न होना, तो यानी 48 का राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। ये एक लोकोक्ति, आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। ये देखो होगा ना, ये हो गुण के विरुद्ध काम होना। ठीक ना। यानी 49 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकता है। ठीक है ना। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। वचन से फिरना उचित के लिए मुहावरा चुनना है। थूक कर चाटना, वचन से फिरना यानी वचन से जो बात से मुकर जाना, बात से अपनी हट जाना। ठीक ना। तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। ठीक ना। तो यानी इसका वचन से फिरना यानी थूक कर चाटना, यानी इसका 50 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।